आपदा बिहार में भी आती है, सामना आप करते हैं और यही बात हम बता रहे हैं जो आपने कही कि पूरे देश को जुड़ना है। देवभूमि के साथ पूरा देश खड़ा है और इसलिए हम जोड़ रहे हैं आप सबको लगातार। आप जुड़िए इस अभियान से, कीजिए अपनी मदद, दीजिए अपना सहयोग, खड़े होइए उन लोगों के साथ। और मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं इसी मुहिम में, इसी साथ खड़े होकर के मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र जी। नरोत्तम मिश्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जब देवभूमि के साथ पूरा देश खड़ा है, न्यूज 18 यूपी उत्तराखंड खड़ा है, सबको जोड़ रहा है, आपको भी हम जोड़ रहे हैं, तो आप किस तरह से खड़े हैं इस आपदा में देवभूमि के साथ? हर हाल में उनके साथ हैं। ये देश वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत को प्रतिपादित करता है। ये भारत देश है, हमारी संस्कृति ऐसी है, हमारी सभ्यता ऐसी है, हमारे संस्कार ऐसे हैं कि हम सब इकट्ठे रहते हैं। इतनी बड़ी आपदा आई है, ये कुदरत का कहर बनकर जो टूटा है चमोली पर, देवभूमि पर, ये कहर 7 साल बाद एक बार पुनः देखने को आया है। हालांकि अपने यहाँ कहावत भी है कि बादल और बादशाह का कोई भरोसा नहीं होता कब बरसें, लेकिन हमें जो संस्कार मिले हैं हमारी संस्कृति से, खुद खाना प्रकृति है, छुड़ा के खाना विकृति है, और खुद भूखे रहकर दूसरे को भोजन कराना ये हमारी संस्कृति है। और इसलिए भारत की संस्कृति में ऐसे संस्कार हैं कि हम सब लोग पूरी तरह से देवभूमि के साथ हैं और हर स्थिति में हम पूरी ताकत के साथ में देवभूमि के साथ में खड़े हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी हमारे, इतनी बड़ी आपदा में भी उन्होंने एक क्षण का विलंब नहीं किया, और बिना एक क्षण का विलंब किए इतनी बड़ी आपदा में लोगों को बचाव करने के लिए टीवी से खबर दूसरे देश तक पहुंचती, जब तक तो सेना को रवाना कर दिया, जब तक हमारे वहां के मुख्यमंत्री और बाकी के राजनेता रवाना हुए। ये अपने आप में दोनों चीजें अद्भुत थी। बादल का इस तरह से प्राकृतिक आपदा लाना और सरकार का एक्टिवेट होना। प्रधानमंत्री जी ने ऐसा नहीं हो अभी यही किया है, कश्मीर में भी जब इस तरह की प्राकृतिक आपदा आई थी तब भी उन्होंने इसी तरह से उस कश्मीर के बचाव में भी प्राणपण से मेहनत की थी, सेना को लगाया था। मैं न्यूज 18 का आभार व्यक्त करता हूं, मैं सेना का आभार व्यक्त करता हूं, मैं वहां पे लगे हर जवान का और मशीन चलाने वाले ड्राइवर से लेकर कर्मचारी तक का आभार व्यक्त करता हूं। मैं आभार व्यक्त करता हूं देश के प्रधानमंत्री जी का, देश के गृह मंत्री जी का, कि जिन्होंने इतनी बड़ी आपदा में अपना उन सबको ढाढ़स बंधाया। मैं देश की और मध्य प्रदेश के खासकर 7.5 करोड़ जनता से भी आह्वान करता हूं और कि वो पूरी ताकत से सहयोग करें। और मैं भी न्यूज 18 को विश्वास दिलाता हूं कि मध्य प्रदेश की सरकार को जो संभव होगा उससे अधिक हम आगे हाथ बढ़ाकर उसका देवभूमि का करेंगे सहयोग। और यकीन मानिए नरोत्तम मिश्रा जी, आपके इन शब्दों का असर पूरे देश पर होगा। एक बहुत ही अहम पद पर आप मौजूद हैं और जब आप जैसी शख्सियत ये अपील करे तो उसका असर पूरे देश पर होना लाजमी है, तय है। नरोत्तम मिश्रा जी, ये जो एक बड़ा मंच है ये इसलिए है कि उत्तराखंड के लोगों को हम भरोसा दिला सके कि हम उनके साथ हैं। वो इस आपदा की घड़ी में, मुश्किल के वक्त में वो अकेले नहीं पड़े हैं, बल्कि पूरा देश उनके साथ है। वहां जितना नुकसान हुआ, जिस तरह का नुकसान हुआ, व्यक्तिगत क्षति हुई है, तो उसकी भरपाई की कोशिश हम कर रहे हैं। एक छोटी सी ही सही, लेकिन एक कोशिश कर रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि उत्तराखंड ये वो जगह है जो न सिर्फ धार्मिक तौर पर पूरे भारत से जुड़ा है, बल्कि बड़ी संख्या में अलग अलग प्रदेशों के लोग वहां काम भी कर रहे हैं। तो जब ये खबर आई, वहां पर आपदा की खबर आई, तो मध्य प्रदेश में किस तरह का रिएक्शन रहा था उस वक्त? सबसे पहले तो ईश्वर से प्रार्थना ही की थी, लौट ही जाते हैं अंधेरे जब रोशनी मुकद्दर में हो तो, और खुली जाते हैं रास्ते जब हौसले बुलंद हो तो। रास्ते खुलेंगे। अब चूंकि प्राकृतिक प्रकोप था इसलिए वो रोका नहीं जा सकता और उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता था, लेकिन जो इंसान के हाथ में था, जो सरकार के हाथ में था, जो प्रधानमंत्री के हाथ में था, उसको करने में कोताही नहीं बरती, उसको करने में देर भी नहीं लगाई। और वास्तव में पूरे देश के मीडिया भर ने जिस तरह से संदेश, जिस तरह से घटना, जिस तरह से दृश्य, जिस तरह से उसकी भयावहता बताई,
वो अपने आप में अत्यधिक कठिन दुरूह काम मीडिया कर्मियों ने भी वहां पर जाके किया। उनको भी साधुवाद है कि आपदा की, विपत्ति की इस घड़ी में उन्होंने सबको ढाढ़स बंधाया।